हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के पेपर, जिसमें 10 मिनट की सीरीज में हम 1 या 2 मार्क्स आपके श्योर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे जो हमारे 5 ईयर प्लान्स चल रहे हैं उसमें आज हम 11th और 12th प्लान्स के बारे में बात करेंगे। अब तक हमारे 10th प्लान्स के बारे में बात हो चुकी है। तो दोस्तों, जो 11th प्लान था वो हमारा स्टार्ट हुआ था 2007 से लेके 2012 तक। 5 ईयर के लिए प्लान आया था। इसमें जो ग्रोथ रेट का टारगेट था वो 10% रखा गया था और इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई थी। इस 5 ईयर प्लान के कंसर्न क्या थे? एक तो 6% से ज्यादा का इन्फ्लेशन चल रहा था, क्रेडिट पॉलिसी बहुत टाइट थी और इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहे थे। जो हमारा रुपी था वो स्ट्रोंगर था, और स्ट्रोंगर जब रुपी होता है तो एक्सपोर्ट क्या होता है? श्रिंक होता है। क्यों? क्योंकि बाहर से जो लोग पैसा भेजते हैं उन्हें उतना गुड्स और सर्विसेज नहीं भी मिल पाता है, क्योंकि हमारा रुपया क्या हो गया? स्ट्रोंगर हो गया। कॉस्टलियर फूड ग्रेन्स एंड प्राइमरी आर्टिकल्स, हार्डशिप फॉर पुअर। और अगर फूड ग्रेन और प्राइमरी आर्टिकल महंगे होते हैं तो पुअर्स के लिए बहुत दिक्कत का काम करते हैं। राइजिंग ऑयल प्राइसेस बर्डन ऑन एक्सचेकर। तो जब भी हमारे ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारे कुछ लोगों पर, कुछ स्पेशल जो भी ऑयल पे बेस्ड जितनी भी एंटिटी होती हैं जो उस पर बेस्ड काम करती है, उन सबको प्रॉब्लम आती है। अब दोस्तों बात करते हैं 12th 5 ईयर प्लान की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसमें टारगेट रखी गई थी 9%। और इसमें क्या था, बहुत सारे लोगों से क्या किया था? कंसल्टेंसी ली गई थी। कंसल्टेंट किया था किन लोगों से? 950 प्लस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया, राज्यों से लिया गया, यूनियन से लिया गया और सोशल मीडिया से। इन सब से एक कंसल्टेंसी के थ्रू एक बहुत गहरी जो है कंसल्टेंट किया गया था। और इसके जो की ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे? एग्रीकल्चर में 4% की ग्रोथ रखना, जिसमें से 2% की ग्रोथ रेट फूड ग्रेन में और 5 से 6% की ग्रोथ जो थी नॉन फूड में रखी गई थी। कैरी फॉरवर्ड फ्लैगशिप इंक्लूजन प्रोग्राम, जो पुराने हमारे इंक्लूजन के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे थे उनको कहा गया भाई इनको कैरी ऑन रखना है। एनर्जी के चैलेंजेस, एनर्जी मीन्स जो भी हमारे फ्यूल की जरूरतें थी। कॉमर्शियल एनर्जी सप्लाई मस्ट ग्रो 6.5 to 7% एनुअली, एक ये पॉइंट था। पेट्रोलियम इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी 80% के लगभग थी। साथ साथ में कोल इंपोर्ट राइजिंग विथ थर्मल जनरेशन। तो जैसे जैसे हम लोग बिजली से ज्यादा, कोयले से ज्यादा बिजली बना रहे थे तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो ये हमारे एनर्जी के चैलेंज चल रहे थे। और इसके साथ साथ रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी, रेशनल प्राइसिंग, ये भी एक चैलेंज था हमारे पास। वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर कंजर्वेशन एंड इफिशिएंसी, कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए और उसकी इफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। न्यू लैंड एक्विजिशन लॉ, तो गवर्नमेंट ने जो भी अपने प्रोजेक्ट थे, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसके लिए कैसे लैंड को एक्वायर करें, इसके लिए न्यू लैंड एक्विजिशन लॉ की बात की गई। बैलेंस कंपनसेशन की बात की गई और डेवलपमेंट की बात की गई। प्रायोरिटी सेक्टर की अगर बात करें तो हेल्थ में, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में और यूनिवर्सल हेल्थ केयर में इसको इंक्लूड किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, वो कैसी की गई? पीपीपी और प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, ऐसी बात की गई। फिजिकल एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स जो थे हमारे पास, जहां जहां से हमारे पास पैसा आता था उनके बारे में बात की गई। प्रायोरिटाइजेशन नीडेड, तो इसमें यह भी देखा गया कि क्या 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 चीजें हम लोग प्रायोरिटाइज करना है। तो दोस्तों, ये 11th ईयर प्लान और 12th ईयर प्लान था। अब अगर हम इसमें से क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आता है कि 11th प्लान एम्फेसाइज प्राइमरली ऑन। 11th प्लान ने किस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज किया? क्या एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात की है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की गई, या डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात की गई? तो जब 11th 5 ईयर प्लान आया था तो हमने देखा था उस समय जो ज्यादा से ज्यादा बात की गई थी वो किसकी बात की गई थी? इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़े दोस्तों। एक जानकारी आपको साझा करनी है। सबसे पहली बात, 30 सालों से लास्ट 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने हमारे वीडियोस, लेसन्स और पीडीएफ की मदद से अपने जेआईबी, सीआईबी या प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इन सब कोर्सेज की जानकारी NS2 School of Banking.com वेबसाइट पर या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पेट्रोलियम इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन द 12th प्लान वाज एंटिसिपेटेड टू रिच। मतलब हमने ये बताया है, क्वेश्चन ये है कि 12th 5 ईयर प्लान में पेट्रोल की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितनी लगभग थी, 50%, 60, 70 और 80%। तो हमने टेक्स्ट में देखा था 80% हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंसी पे थे, किसके, पेट्रोलियम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर कंसर्न इन 11th प्लान। 11th प्लान में कौन सा मेजर कंसर्न था? स्ट्रॉन्गर रुपी श्रिंकिंग एक्सपोर्ट अर्निंग, costlier food grains affecting poor masses, rising oil prices burdening exchequer, all of the above। तो हमने जब 11th प्लान पढ़ा था तो पहली बात तो यहाँ पे देखा था कि स्ट्रॉन्गर रुपी से हमारा क्या हो रहा था, जो एक्सपोर्ट थी वो श्रिंक हो रही थी, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कि फूड ग्रेन जो है कॉस्टलियर हो गए थे और उससे पुअर मासेस को इफेक्ट हो रहा था, बिल्कुल ठीक है। राइजिंग ऑयल प्राइसेस बर्डनिंग एक्सचेंज, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग, ये तीनों आंसर सही हैं, इट मींस ऑल ऑफ द डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट 12th प्लान एग्रीकल्चर टारगेट। तो 12th प्लान में एग्रीकल्चर के जो टारगेट थे, तो हमने देखा था सबसे पहले कॉमन टारगेट तो था 4% की ग्रोथ करना। तो 4% की ग्रोथ हमारा सी वाले ऑप्शन में दिखाई देता है। फिर हमने देखा था फूड ग्रेन पे पर्टिकुलरली 2% पर ईयर की ग्रोथ की बात की गई थी। फिर हमने देखा था नॉन फूड ग्रेन्स पे 5 to 6% पर ईयर की ग्रोथ की बात की गई। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, यानी ऑल ऑफ द विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कॉम्बिनेशन वाला। इसमें आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबव 5 ईयर 12th 5 ईयर प्लान। तो ये वाला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली कौन से प्लान के लिए बारे में है, 12th 5 ईयर प्लान के बारे में ये क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, पहला पॉइंट है कॉमर्शियल एनर्जी सप्लाई मस्ट ग्रो 6.5 to 7% एनुअली। तो हमने देखा था दोस्तों ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, उस समय आया था 6.5 से 7% की ग्रोथ की बात की गई थी। पेट्रोलियम इंपोर्ट डिपेंडेंसी प्रोजेक्टेड एट, बिल्कुल ठीक है, उसमें 12th 5 ईयर का प्लान का कंसर्न था कि भैया हमारी पेट्रोल डिपेंडेंसी कितनी, 80%। कोल इंपोर्ट एक्सपेक्टेड टू राइज विद थर्मल जनरेशन, जैसे जैसे हम थर्मल, जो जितने भी हमारे थर्मल जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी वाले, उसमें कोल का यूज किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल बढ़ने की बात थी। नो नीड टू रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल गलत बात है। इसमें जो था एनर्जी की इंटेंसिटी प्रोडक्शन में रिड्यूस करने की बात जरूरत पड़ रही थी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थ्री विल बी द करेक्ट, मींस ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑफ 12th प्लान प्रायोरिटाइज। जो उसकी प्रायोरिटीज थी 12th 5 ईयर के लिए क्या थी, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट रिमेन्स प्रायोरिटी एरिया, बिल्कुल ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रपोज्ड, तो हम देखते हैं इसमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रपोज्ड की बात कही थी, बिल्कुल सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड थ्रू पीपीज एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट में, बिल्कुल ठीक है। डिफेंस एक्सपेंडिचर वाज इन द टॉप प्रायोरिटी सेक्टर, बिल्कुल नहीं है, डिफेंस जो है प्रायोरिटी सेक्टर का वो नहीं था। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको अगर कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो ns.tour@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सभी लोग क्लास देखने के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।